अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जी ये मज़ेदार और स्पेशल किस्म की चना चाट, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सी चीज़ों के साथ बन के ढेर सारी हमारी चना चाट सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए दो स्पेशल चटनियों का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत सस्ती और बनाना बेहद आसान है और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो व्यूअर्स, आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी चना चाट बनाने की इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम इमली की चटनी तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 1 पाव इमली ली थी, इसे मैंने गर्म पानी के अंदर डिप करके रख दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। इमली को मैंने अच्छी तरह हाथ के साथ मसल लिया था और अब मैं इसे एक बड़े सुराखों वाली टोकरी या फिर इस तरह की छाबी में डाल के आपने हाथ के साथ ना अच्छी तरह से मसलते जाना है। तकरीबन आधा लीटर से ज़्यादा पानी मैंने ऐड किया था, जिसके अंदर इमली को भिगोया था और पानी मैंने गर्म कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, हाथ के साथ ना आपने मसलते हुए इस तरह से इमली का पल्प जो है वो अलग कर लेना है। लेकिन अभी काफ़ी सारा पल्प जो है इमली के साथ लगा हुआ है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है पानी। यहाँ पे जिस बॉल में मैंने इमली को भिगोया था ना, उसी में मैंने थोड़ा पानी लिया है और उसके अंदर मैंने इस इमली को दोबारा से डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं हाथ के साथ इसे मसल लूँगी ताकि जो पल्प है ना इसका सारा वो पानी में चला जाए और इमली की जो गुठलियाँ वगैरह है ना वो बिल्कुल रूखी हो जाएँ। तो अच्छी तरह से मलने के बाद इसे मैं दोबारा से छानते हुए डाल दूँगी। दोबारा मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और 2 दफ़ा मैंने ये प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे देखिए, इमली की गुठलियाँ बिल्कुल रूखी सी रह गई हैं, सारा पल्प इसका सेपरेट हो चुका है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जी कि इमली के पल्प को कैसे अलग किया जाता है, उसका कोई आसान सा तरीका बताएं। तो देखिए, मैं इस तरीके से इमली का पल्प अलग कर लेती हूँ। गुठलियाँ वगैरह सारी इसकी अलग हो चुकी हैं और हाथ से अच्छी तरह से दबा के देखिए, मैंने सारे का सारा पल्प जो है वो अलग कर लिया और ये देखिए, गुठलियाँ बिल्कुल रूखी हैं। अब इसके साथ कोई भी पल्प वगैरह नहीं है। इन गुठलियों को मैं वेस्ट कर दूँगी और इस इमली के पल्प को आप मोटी छलनी से एक बार छान लीजिएगा। जिससे आटा छानते हैं वो वाली छलनी इस्तेमाल करेंगे तो ईज़िली ये छन जाएगा। तो इमली वाले इस पानी को कढ़ाई में डाल देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और तकरीबन 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया था मैंने इमली का ये पल्प बनाने के लिए। फ्लेम ऑन करेंगे, जब तक इसमें उबाल आता है तब तक हम इसके लिए एक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हाफ़ टी स्पून लेंगे सौंफ, हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें लेंगे 8 से 10 दाने और इनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। एक पैन को मैंने गर्म किया है, उसके अंदर डाल के आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा और प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है और उसके बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है अच्छे तरीके से और मिक्सी जार में डाल के इनका पाउडर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही खुशबूदार और हाजमेदार चटनी हमारी बनके तैयार होगी इस मसाले से। तो इमली के पानी में देखें उबाल आ चुका था, तो अब मैंने इसके अंदर 1 कप भर के चीनी ऐड कर दी है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ड्राई जिंजर या फिर इसे सूंठ पाउडर भी कहते हैं, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और काला नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। तो काला नमक और ड्राई जिंजर डालने से ये बहुत ही हाजमेदार चटनी बनके तैयार होगी। तो इसे आप फिर चना चाट में इस्तेमाल करें या किसी भी फ्राइड आइटम के साथ सर्व करेंगे ना, तो किसी भी किस्म की बदहज़मी नहीं होगी, आपके मैदे पे कोई बोझ नहीं होगा। बहुत ही हाजमेदार चटनी बनके तैयार होगी। मीडियम फ्लेम पे इस चटनी को पका लेंगे यहाँ तक कि ये आधा पानी रह जाए और आधा पानी जो है पक पक के ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, चटनी जो है बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है और थिक देखें होना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसके अंदर हम वो मसाला ऐड कर देंगे जो कि हमने पीस कर रखा था। तो ये मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से इस मसाले को और इस चटनी को मज़ीद थिक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। थोड़े से पानी में इसको मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आपने चम्मच चलाते हुए इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच गया है, तो बस जितनी आपने चटनी को गाढ़ा करना है उतना आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो मैंने तकरीबन देखें आधा ऐड कर दिया है, आधा जो है ये बच गया है। मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 2 मिनट पका लिया था। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है सोडियम बेंजोएट 1/8 टीस्पून, यानी कि 1 चुटकी के बराबर आपने इसमें डाल देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इस चटनी को आपने मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। तो ये सोडियम बेंजोएट क्या चीज़ है जी, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपने इस चटनी को इस्तेमाल करना है 1 से 2 हफ़्ते तक, तो इसी तरह से आप इसे एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं 1 से 2 महीने तक, तो फिर आपने इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर सोडियम बेंजोएट डाल देना है, जो कि किसी भी पंसार स्टोर से ईज़िली मिल जाता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव है, खानों को ख़राब होने से, फंगस लगने से बचाता है। तो इसे आपने बस 1 चुटकी के बराबर ऐड करना है इतनी चटनी के अंदर मिक्स करके। अब इस चटनी को आपने किसी भी एयर टाइट जार में डाल के
तो फ्रिज में या फ्रिज के बगैर 1 से 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने नमी वाला पानी वाला चम्मच जो है वो इसके अंदर नहीं डालना। तो चलिए जी, अब चना चाट तैयार करने के लिए मैंने 2 कप लिए हैं उबले हुए सफ़ेद चने। चने जो हैं इनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से आपने चनों को गला लेना है। सख्त या फिर कच्चे चने अगर होंगे तो चाट मज़े की नहीं बनेगी। तो 2 कप चने के अंदर अब डाल देंगे जी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक काट कर प्याज को ऐड कीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, बीज निकाल के इसे भी आपने मीडियम साइज़ का क्यूब्स में काट लेना है। 1 अदद मीडियम साइज़ का खीरा लिया था, इसे भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया था। और अब 1 अदद लिया है मीडियम साइज़ का आलू, इसे भी इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। तमाम सब्जियां आपने छुरी से कट करनी है, किसी वेजिटेबल कटर या फिर किसी चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमें क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से कटी हुई चाहिए, ना बहुत बारीक ना बहुत ज़्यादा मोटी। तो यहाँ पे देखिए जी, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे वो इमली की चटनी जो कि मैंने तैयार की है 1/4 कप। 1/4 कप डाल देंगे टमाटो केचप, किसी अच्छी कंपनी की यूज़ कीजिएगा ताकि बेहतरीन टेस्ट आए आपकी चाट का। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा और बेहतरीन टेस्ट आता है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम सब्जियों को इस केचप और इमली की इस खट्टी मीठी चटनी के साथ। और अब इसमें 1 से 2 मसाले ऐड करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक टाइप के हैं। सबसे पहले डाल देंगे चाट मसाला 1 टीस्पून और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसको। काला नमक डाल देंगे 1 चुटकी के बराबर और नॉर्मल नमक डाल देंगे ½ टीस्पून के बराबर। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो जी इंतहाई मज़ेदार किस्म की हमारी चना चाट बन के तैयार है, जिसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा आम चना चाट से। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब आप चाहें तो इसे इस तरह से प्लेटर में रशियन सैलड के साथ भी सर्व कर सकते हैं और अलग से भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।